आज हम स्टार्ट करते हैं पीपीसी से। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक ही बात है, सेम टॉपिक है। इसके और सारे कई सारे नाम हैं, आप बुक में देख सकते हैं। पीपीसी होता क्या है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो इट इज़ अ कर्व, ये एक ऐसा कर्व होता है जो शो करता है, दिखाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है। वही दो गुड्स क्या कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो एक ऐसा कर्व होता है जो आपको दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है। वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग योर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ गिवन लिखे, यहाँ जो गिवन वर्ड लिखा है, इस गिवन का मतलब है फिक्स्ड, कि जो आपके रिसोर्सेज होंगे और जो टेक्नोलॉजी होगा वो फिक्स्ड होगा। कुछ एजम्पशंस हैं। ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, सिर्फ आप दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फुल्ली का मतलब पूरी तरीके से इस्तेमाल होगा रिसोर्स है, जो भी आपके पास रिसोर्स है वो पूरा आप उसको इस्तेमाल करेंगे सही से। और एफिशिएंटली का मतलब ये नहीं कि आप रिसोर्सेज को बर्बाद करेंगे, उसको पूरी तरीके से सही से इस्तेमाल करेंगे, पूरा और अच्छे से। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट। आपका जो रिसोर्स और जो टेक्नोलॉजी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जितना आपके पास रिसोर्स है उतना ही रहेगा। रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड्स। जैसे आप दो गुड्स बना रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई। इसमें जितना आप रिसोर्सेज लगाए हैं और इसमें हो सकता है कुछ रिसोर्सेज लगाए हैं, तो आप यहाँ का गुड एक्स का रिसोर्सेज आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं गुड वाई के लिए। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ये कोई फील्ड है, आप इसमें राइस प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसमें वीट। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो ये प्रोडक्शन, इतना आप ये प्रोडक्शन कर लीजिए और इतना ये प्रोडक्शन कर लीजिए वीट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीट का ज़्यादा एरिया ले लीजिए राइस प्रोडक्शन करने के लिए, और वीट का एरिया कम कर लीजिए। मतलब जो रिसोर्सेज आप एक गुड्स से दूसरे गुड्स पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब हम टेबल बनाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो पीपीसी का आपको शेड्यूल मिल जाएगा। शेड्यूल का मतलब डाटा। तो कॉम्बिनेशन ए है, गुड एक्स का 0 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, गुड वाई का 21 यूनिट। गुड एक्स का 1 यूनिट, गुड वाई का 20 यूनिट, गुड एक्स का 2, वाई का 18, 3, 18, 4, 11, 5, 6, 6, 0। ओके, तो ये सब सब क्या है, कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन ए में क्या है कि गुड एक्स का अगर आप कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो गुड वाई का आप 21 यूनिट प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। कॉम्बिनेशन बी में क्या है कि आप गुड एक्स का 1 यूनिट प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, गुड वाई का 20 यूनिट। तो ये कॉम्बिनेशन है सारे आपके। ओके, इसको बहुत सारे लोग पॉसिबिलिटीज भी लिखते हैं, पॉसिबिलिटीज भी आप लिख सकते हैं। ओके, एमओसी और एमआरटी क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। ओके, अब इसको हम डायग्राम में बना के देख लेते हैं। जैसे मैंने गुड वाई का इधर दिखा दिया है और गुड एक्स के लिए इधर दिखा दिया हुआ है। ओके, गुड एक्स का देख रहे हैं 0 से 6 तक, तो मैंने इधर लिखा है 0 से 6 तक। ओके, फिर उसके बाद गुड वाई का क्या कर लिया है, 0 से 21 तक जाएगा, तो मैंने 3 का डिफरेंस लेके बना दिया हुआ है पूरा 21 तक। ओके, फिर उसके आगे अब 0 पे कितना है, 21 है, तो 0 पे 21, 0 पे 21, ये आ गया पहला आपका कॉम्बिनेशन ए। फिर उसके बाद 1 पे कितना है, 20 है, तो 1 पे 20 कितना आ जाएगा, 21 के जस्ट थोड़ा से नीचे आ जाएगा। 1 पे 20 21 के जस्ट थोड़ा से नीचे आ जाएगा। ओके, ठीक, 21 के जस्ट थोड़ा से नीचे। फिर उसके बाद 2 पे 18 है, 2 पे 18। फिर उसके बाद 3 पे 15, तो 3 पे 15। फिर उसके बाद 4 पे 11 है, 4 पे 11 कितना आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे एक नीचे आ जाएगा, 4 पे 11। ठीक है, फिर उसके बाद 5 पे 6 है, 5 पे ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 पे 0, तो 6 पे 0।
इसको आप अगर जोड़ेंगे तो आपको ऐसा ही कर्व मिलेगा। ये जितने भी पॉइंट वो सब क्या है, ये आपका बंडल ए था, ये बंडल बी है, या कॉम्बिनेशन या बंडल या पॉसिबिलिटी डी ई एफ जी। तो आपको ये कर्व मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन वी ज्वाइन द पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, जब हम ये सारे पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वी गेट अ कर्व, हमको एक कर्व मिलता है जिसका नाम हमने रख दिया ए जी। ए जी का मतलब यहाँ से ए ले लिया और यहाँ से जी ले लिया, ए जी कर्व मिल गया, जिस कर्व को हम क्या बोलते हैं, पीपीएफ कर्व, या फिर आप लिख सकते हैं पीपीसी कर्व। ठीक है, पीपीएफ कर्व लिखिए, पीपीसी कर्व लिखिए, एक ही बात है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। एमओसी चीज क्या होता है? एमओसी का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है कि जैसे मान लीजिए क्या है, गुड गुड वाई है और गुड एक्स है। एमओसी आपको यही चीज बताता है कि अगर आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक, एमओसी सिर्फ यही चीज आपको बताता है कि एक गुड्स अगर आपको गेन करना है तो दूसरा गुड्स आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम है ना। जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया था उसका, व्हीट और राइस का। जैसे इतने एरिया में आप व्हीट प्रोडक्शन करो, इतने एरिया में राइस। अब आपके पास ये जो जमीन है ये क्या है, फिक्स है ना। फिक्स का मतलब आपके पास रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड है। तो अब या तो आप इतना एरिया में व्हीट उगा लीजिए और इतने एरिया में राइस उगा लीजिए। नहीं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे राइस का और गेन करना चाहिए, गेन का मतलब और मुझे इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा से व्हीट का एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ जाएगा, और कि चलो और कम कर देता हूँ, इसको बढ़ा लेता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे राइस कम उगाना है और व्हीट ज़्यादा उगाना है, तो मतलब सीधा सा है कि एक चीज़ को कम करेंगे तभी दूसरा चीज़ बढ़ेगा प्रोडक्शन के लिए। तो यही चीज़ आपको डायग्राम पे दिखा देना है और डेफिनेशन बताने के। इट मीन्स रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, जैसे गुड वाई के प्रोडक्शन में क्या करेंगे, कमी करेंगे, टू प्रोड्यूस वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, जिसको हम बोले गुड एक्स। यही चीज तो ऊपर लिखा हुआ था, देख रहे हैं। गुड एक्स का एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ाया। तो गुड एक्स का क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और गुड वाई का हम लोग कम कर रहे हैं। देखिए 21 से कितना हो गया, 20 हो गया, एक का कम हुआ, फिर यहाँ 2 कम हो गया, फिर यहाँ 3 कम हो गया, फिर 4, 5, फिर डायरेक्ट, है ना। तो मतलब गुड एक्स क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक मिनट इसको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं थोड़ा से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हट नहीं पाएगा। चलिए, तो ये सीधा सा मतलब इसका यही है। तो आप देखिए एमओसी यही चीज होता है। एमओसी आप निकालेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 ये निकला कैसे, आप फार्मूला नीचे देख लीजिए। तो एमओसी में हमको यही करना पड़ता है, एमओसी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा जी। मतलब एक गुड्स को सेक्रीफाइस करेंगे और एक गुड्स को बढ़ाएंगे। वो सेक्रीफाइस कौन सा गुड हो रहा है, गुड वाई हो रहा है, और गेन कौन सा गुड हो रहा है, गुड एक्स। वही ऊपर था, गुड एक्स वाला हम गेन कर रहे थे, गुड वाई वाला सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो फार्मूले में यही है, जो गुड्स सेक्रीफाइस करते हैं ऊपर, जो गुड्स गेन करते हैं नीचे। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, ये चीज आप डायग्राम में दिखा सकते हैं। गुड वाई क्या कर रहे हैं, आप कम करते हैं, और गुड एक्स का प्रोडक्शन आप बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मुझसे में यही चीज तो आप बता रहे हैं कि एक गुड क्या, गुड वाई हम लोग कम कर रहे हैं, ओके, और गुड एक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा। ठीक है, तो इधर गुड वाई जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डेल्टा वाई, इधर गुड एक्स जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डेल्टा एक्स। ओके, तो सिंपल से यही है कि एक गुड का प्रोडक्शन कम करते हैं ताकि दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सके। यही होता है एमओसी। नेक्स्ट टॉपिक, एमआरटी क्या होता है। एमआरटी भी वही सेम होता है, सेम होता है। ओके, बस वो वहां पे एग्जैक्ट नंबर में था, ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट सेम नंबर था, यहाँ पे रेशियो में दिखाया गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है ना। यहाँ पे 1 1 1x 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 मतलब क्या क्या है,
गुड वाई 1 से कम किए, गुड एक्स 1 से बढ़ाए हैं। गुड वाई 2 से कम किए हैं, गुड एक्स 1 से बढ़ाए हैं। गुड वाई 3 से कम किए हैं, गुड एक्स 1 से बढ़ाए हैं। गुड वाई 4 से कम किए हैं और यहाँ पे 1 से बढ़ाया। तो यहाँ पे आप 1 अब इसको लिखिए या मत लिखिए, कोई एडवांटेज नहीं है। देखोगे ये और ये सब सेम ही है ना। तो बस ये एग्जैक्टली रेशियो में दिखाया गया और ये नंबर में दिखाया गया है। सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट सब सेम रहेगा। तो यही है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन इन रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी टू प्रोड्यूस वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी। बस रेशियो लगा के आपको लिख देना, फार्मूला वही होगा। MRT इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा जी या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हम इसको कम करते हैं और इसको बढ़ाते हैं। ओके, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक गुड्स का सेक्रीफाइस किया, एक गुड्स का गेन किया, आप उसको रेशियो में लिख दिया। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं, बस वो एग्जैक्ट नंबर में, ये रेशियो में। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, पीपीसी का प्रॉपर्टीज क्या है? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी का जो स्लोप है वो क्या आता है? डाउनवर्ड आता है। डाउनवर्ड का मतलब ये नीचे की तरफ आता है। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इनवर्स या फिर निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, दैट इज गुड एक्स एंड गुड वाई। मतलब कह रहे हैं जो गुड वाई है और जो गुड एक्स है, इनके प्रोडक्शन में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। मतलब गुड एक्स का अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो गुड वाई का प्रोडक्शन आप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव है ना। एक बढ़ा रहे हैं और एक कम कर रहे हैं। तो पीपीसी डाउनवर्ड या कोई भी डायग्राम में अगर कोई भी कर्व नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पे आप 100% ध्यान रखें कि दो चीज़ के बीच में हमेशा नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप रहता है 100%। तो पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? क्योंकि जो गुड एक्स है और गुड वाई है उनके प्रोडक्शन में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स, नेगेटिव है। तो गुड वाई का प्रोडक्शन कम करते हैं तो गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इन दोनों के प्रोडक्शन में जो रिलेशनशिप वो कैसा है? नेगेटिव, इनवर्स है। एक घटा रहे, बढ़ा रहे। पीपीसी इज कॉनकेव शेप। कह रहे पीपीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब यही। ओके, जस्ट इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी या फिर एमआरटी। एमओसी या फिर एमआरटी। तो एमओसी बढ़ता है, इसी के वजह से पीपीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव का होता है। ओके, आप देखिए ऊपर एमओसी क्या हो रहा था। एमओसी बढ़ ही रहा है ना। आप देखिए इसमें एमओसी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। 1 से 2 3 4 5 6 एमओसी बढ़ रहा है। इसी वजह से वहाँ पे पीपीसी का जो शेप आप यहाँ भी क्या देखेंगे? कॉनकेव शेप ही है। ओके, तो वही चीज़ बता रहे हैं प्रॉपर्टीज में पीपीसी के, कि पीपीसी का जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है। वो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, एमओसी बढ़ता है इसी वजह से। ओके, नोट करके कुछ बात आप ध्यान से देख लें। पीपीसी का जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। किस शेप का हो सकता है? कॉन्वेक्स का मतलब इस टाइप का शेप। उसके पीछे कारण क्या है? एमओसी क्या होगा? कम होगा। तो जब एमओसी कम होता है तो पीपीसी का कर्व क्या हो सकता है? कॉन्वेक्स। ओके, पीपीसी का कर्व कॉन्वेक्स कब होगा? जब एमओसी डिक्रीज हो। और पीपीसी कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइन। पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है जब एमओसी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अटेनेबल एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब पीपीसी पे कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं एक ये पॉइंट है, ये 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 और एक यहाँ भी है। ये पॉइंट क्या सोच करते हैं? पहली बात मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ, वो आप समझ लीजिए अच्छे से। ये जो पीपीसी का हम लाइन बनाते हैं ना, ये लाइन हमें ये चीज़ दिखाता है कि हमारी जो कैपेसिटी है, मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज और जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हम ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ तक प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। कहाँ तक? यहाँ तक। ओके, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ तक प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जिसको हम अटेन कर सकते हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हम अटेन नहीं कर सकते? ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पॉइंट अटेन कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट अटेन नहीं कर सकते हैं। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ऑल पॉइंट्स ऑन एंड अंडर पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व के ऊपर या फिर अंदर
आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जितने भी कॉम्बिनेशन पीपीसी के ऊपर आते हैं पीपीसी के अंडर, वो सब क्या होते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं। ये मैंने लिख दिया है ABCDE। ओके। लेकिन उसमें एक सवाल और बुक में आपके दिया होगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो ये दिखाते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हुआ है और रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब पूरी तरीके से इस्तेमाल होना। हमारी जो क्षमता है वो यहाँ तक है ना? हमारी जो क्षमता है यहाँ तक है। इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन आ रहा है वो सब ये दिखाते हैं कि रिसोर्सेज पूरी तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। पूरी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके यहाँ तक प्रोडक्शन किया गया है। ये सब पॉइंट ये दिखाते हैं। ठीक है। ये पॉइंट जो है ये दिखा रहा है कि आपका जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। आपका जो प्रोडक्शन वो यहीं तक रह गया है ना? आपकी क्षमता कहाँ तक थी? यहाँ तक थी, लेकिन आप यहीं तक प्रोडक्शन किए। ये जो ई पॉइंट है वो दिखा रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जितने भी पॉइंट कर्व के ऊपर हैं वो सब ये दिखा रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये वाला। भाई हमारी कैपेसिटी तो सिर्फ यहाँ तक है, हम यहाँ तक नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए लिखा है पॉइंट ई इज द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या सर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पॉइंट एफ जो है उसको हम अटेन कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपका रिसोर्सेज अगर बढ़ेगा तब, जब आपके रिसोर्सेज अगर बढ़ जाएंगे तभी आप ऐसा कर सकते हो, वो पॉइंट अटेन कर पाओगे। लेकिन आपकी क्षमता तो सिर्फ कहाँ तक है? यहीं तक है ना? तो इस पे जो आएगा या उसके अंदर जो आएगा वो अटेन हो जाएगा, उसके बाहर जो आएगा वो अटेन नहीं होगा। वो अटेन तभी होगा जब आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इसका सिंपल सा हिंदी मीनिंग यही होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है आप। ठीक है। तो यही लिखा है ना, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस या फॉरगॉन। मतलब आपके सामने जो नेक्स्ट सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव था उसको आपने सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पाना था। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एज ए मैनेजर किसी बैंक में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। आपका वहाँ पे 40,000 सैलरी है। आपको और ऑफर मिलता है एक जॉब का 30,000 का और एक जॉब 2 का 35,000 का। क्या आप इन दोनों में से कोई सेलेक्ट करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको 40,000 सबसे बेहतरीन सैलरी मिले, आप उसी को सेलेक्ट करेंगे और इन सबको क्या कर देंगे? सेक्रीफाइस कर देंगे। लेकिन आपको यही बताना है कि नेक्स्ट बेस्ट, तो इस 40,000 के बाद सबसे नेक्स्ट बेस्ट कौन सा अल्टरनेटिव आपके पास था इन दोनों में से? ये 35,000। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू 35,000 रुपये, क्योंकि 40,000 के बाद सबसे बेस्ट जो अल्टरनेटिव हमारे पास था वो कौन सा था? 35,000। तो भाई 40,000 को हमने सेलेक्ट कर लिया, 35,000 को हमने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है। 40,000 के बाद यही सब 35,000 वाला सबसे बेस्ट। आप इसको चाहे तो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, है ना? जैसे आप यही चीज तो ऊपर पढ़ रहे थे कि आपको एक चीज कम करना है, मतलब ये क्या करना है? आपको इसको सेक्रीफाइस करना है और इसको आपको गेन करना है ना? तो सेक्रीफाइस आप किसका कर रहे थे? वाई का। और गेन किसका कर रहे थे? एक्स का, है ना? तो यही चीज तो डायग्राम में भी आप बता सकते हैं। गुड वाई को हम कम करते हैं और गुड एक्स को बढ़ाते हैं। मतलब भाई आपको कुछ गेन करना है तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना है। यही चीज मैंने ऊपर ही बताया। तो यही चीज होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप जो सबसे आपके सामने बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव रहता है जब आप उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी और चीज को पाने के लिए। ओके। तो 40,000 के बाद आपके पास सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? 35,000। उसको आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप 40,000 सेलेक्ट कर लिए। चेंज इन पीपीसी। चेंज इन पीपीसी क्या है? जब पीपीसी में चेंज देखने को मिलेगा तो वहां पे आपको दो टॉपिक देखने को मिलेगा। एक ये शिफ्ट इन पीपीसी और दूसरा रोटेशन इन पीपीसी। तो पीपीसी में जो शिफ्ट देखने को मिलता है ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज चेंज होते हैं उसके वजह से आपको देखने मिलता है पीपीसी शिफ्ट हुआ है। पीपीसी या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या तो फिर लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड का मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होगा। आगे की तरफ का पीपीसी आपका जब जाएगा जब आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे। जैसे इसमें डायग्राम में आप देख लीजिए, गुड वाई, गुड एक्स। ओके। ये आपका ओरिजिनल पीपीसी का कर्व हो जाएगा जिसको हमने नाम दे दिया ए और बी। अब कह रहे हैं कि
राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब आगे शिफ्ट करवाना है आपको। आगे आपका पीपीसी कब शिफ्ट करेगा? जब आपका रिसोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। जब रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे तो पीपीसी आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे क्या लिखा है? बैकवर्ड शिफ्ट कब होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब आपका रिसोर्सेज डिक्रीज करेगा। तो रिसोर्सेज डिक्रीज करेगा तो इसके डायग्राम देख लीजिए, है ना। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये पीपीसी कर्व शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए डैश बी डैश। इसका एक नया नाम दे देते हैं, ए डैश बी डैश, है ना। पीपीसी कर्व आपका शिफ्ट होता है ए बी से ए डैश बी डैश। ओके। तो ड्यू टू लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा? जब आपके रिसोर्सेज क्या होंगे? कम होंगे। तो रिसोर्सेज जब आपका कम होगा, ये आपका ओरिजिनल कर्व हो गया ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दिखा दीजिए, गुड वाई, गुड एक्स, एक्स एक्सिस ओरिजिन आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। यहाँ पर भी आप दिखा दीजिए ओरिजिन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ओके। तो अब बैकवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब आपके रिसोर्सेज कम होंगे। तो ये पीछे की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा ए डैश बी डैश। कब? जब रिसोर्सेज आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज लिखा है, एपीसी कर शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए डैश बी डैश, ए बी टू ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ओके। ये एक्सप्लेनेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप डायग्राम में दिखाइए कि आपका कर्व किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, नाम तो आप सेम रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रोटेशन इन पीपीसी, पीपीसी में जो रोटेशन आपको देखने को मिलता है वो होता है टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो पीपीसी रोटेट होगा। रोटेट का वही मतलब है, या तो आगे रोटेट होगा या तो फिर पीछे रोटेट होगा। लेकिन यहाँ पे दो गुड्स हैं आपके, गुड एक्स हैं और गुड वाई है। इसका गुड एक्स के लिए भी या तो आगे रोटेट होगा या पीछे रोटेट होगा, और गुड वाई के लिए भी या तो आगे रोटेट होगा या पीछे रोटेट होगा। ओके। तो दोनों चीज का यहाँ हम देख लेते हैं, अलग अलग हमें देखना होगा। तो राइट वर्ड रोटेशन इन पीपीसी ड्यू टू इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स या गुड वाई का टेक्नोलॉजी क्या हो जाए? इम्प्रूव हो जाए, है ना। तो वहां पे गुड एक्स के लिए गुड वाई के लिए राइट वर्ड रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो गुड एक्स, गुड वाई, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओके। ये आपका जैसे ओरिजिनल कर्व था ए बी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? गुड एक्स का पहले देख लेते हैं। जब गुड एक्स का टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। गुड एक्स का टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है गुड एक्स के लिए क्या होगा? राइट वर्ड रोटेशन देखने को मिलेगा। इसका एक नाम रख देते हैं बी डैश। तो पीपीसी कर शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश। ओके। ये पॉइंट एक ही सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई के लिए भी कुछ बात नहीं किया है, गुड एक्स के लिए ही रोटेशन देखने को मिल रहा है। गुड एक्स का टेक्नोलॉजी बेहतर हुआ तो वो उसका कर्व आगे की तरफ जाएगा। अब यहाँ गुड वाई के लिए देख लेते हैं अलग से। गुड वाई, गुड एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन लिख लीजिएगा। तो ये आप देखते हैं गुड वाई के लिए ये आपका ओरिजिनल कर्व हो जाएगा ए बी। अब आपको गुड वाई के लिए आगे की तरफ रोटेशन करवाना है ये। तो बी, यहाँ एक नया नाम देते हैं ए डैश। ओके। तो पीपीसी कर शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए डैश बी। ओके। तो ये है, तो यहाँ पे गुड वाई के लिए क्या हुआ था? टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ था। ठीक। यहाँ गुड एक्स, तो जब गुड एक्स का टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो उसका जो कर्व होगा आगे की तरफ जाएगा। गुड वाई की जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो उसका कर्व आगे की तरफ जाएगा। ठीक है। ऐसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी कर्व ड्यू टू डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब आपका टेक्नोलॉजी क्या हो जाए? डिग्रेड हो जाए, खराब हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, गुड एक्स और गुड वाई की। ओके। अब हम क्या करवाएंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवाएंगे, पीछे की तरफ कर्व आपका जाएगा जब टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स का खराब हो जाएगा। देखते हैं, गुड वाई, गुड एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये आपका ओरिजिनल कर्व हो जाएगा ए
बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करवाना है, आपका गुड एक्स के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उसका कर पीछे की तरफ आएगा। तो ये आ गया पीछे की तरफ आपका कर्व, ठीक है। ये पीछे की तरफ आपका कर्व आ गया। इसका एक नया नाम दे देते हैं बी डैश। तो पीपीसी कर्व शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट, गुड वाई और गुड एक्स ओरिजिन। ये आपका कर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी। अब गुड वाई का क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आपका खराब, ठीक है। तो गुड वाई का टेक्नोलॉजी खराब होगा तो उसका कर्व पीछे की तरफ जाएगा। ये आ गया पीछे की तरफ, ओके। तो पीपीसी कर्व शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू, एक नया नाम इसका देते हैं ए डैश, ए बी टू ए डैश बी, ओके। सो ये, ओके। तो इसमें यही चीज थी, आप देख सकते हैं। एक बार आप इम्प्रूव टेक्नोलॉजी करवाइए गुड एक्स और गुड वाई का, और एक बार टेक्नोलॉजी उसका खराब होता है गुड एक्स और गुड वाई का, ओके। आगे की तरफ जाएगा पीछे की तरफ आएगा, ओके। इतना काफ़ी था, बाकी हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ये आई थिंक आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया है। बाकी हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।